हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो है एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं चैनल पे अपलोड है। आज अप्रॉक्स 250 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको कवर किया जाएगा इस सीरीज़ में। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नीला जल योजना या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध किससे है? तो ये इससे संबंधित जो है द अल्मीड़ा है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोलकाता का संस्थापक कौन था? तो जॉब चार्नक। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसे प्राप्त हुआ था? तो ये लीवेट कंपनी को दिया गया था पहला अधिकार पत्र। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों के द्वारा जो अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो ये पुर्तगालियों से, इनको दहेज में मिला था। क्वेश्चन नंबर 7, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था कौन था? तो ये सर जॉन चाइल्ड। कर्नाटक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कॉलबर्ट को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कहाँ है? तो हुगली और चिंसोरा में स्थापित किया गया था डचों के द्वारा। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बिहार से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, यूरोपीय में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए? तो फ्रांसीसी जो है वो सबसे अंत में आए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खान था। क्वेश्चन नंबर 14, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध मैदान जहाँ पे प्लासी का युद्ध हुआ था वो कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो ऐसा करने वाला जो शासक था वो मीर कासिम था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ब्रिटिश व फ्रेंच के मध्य हुआ था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठाओं के द्वारा सर्वाधिक विरोध अंग्रेजों का किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ में की गई थी। सालबाई की संधि कब हुई थी? तो ये 1782 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो ये गाजीपुर में है। सुगौली की संधि कब की गई थी? तो 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस गवर्नर से संबंधित है? तो उस टाइम पे जो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। ठाकुरों के दमन से कौन संबंधित है? तो कैप्टन स्लीमैन। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिससे ब्रिटिश गवर्नर के समय जो है बिछाई गई थी वह कौन था? जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी वो लॉर्ड डलहौजी था, जिनके समय में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। क्वेश्चन नंबर 30, वह गवर्नर जनरल जिसे भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, जिसने लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड मेयो ने इसको जो है प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और रिपन के कार्यकाल से लगातार हो रही है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में। क्वेश्चन नंबर 36, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में।
सर टॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है वह कौन सा है? तो टॉमस मुनरो जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1839 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? यानी कि इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी जो है दादा भाई नौरोजी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 40, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को। अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लाला लाजपत राय ने इसको लिखा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 43, बंदी जीवन किसने लिखा था? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखा था इसको। क्वेश्चन नंबर 44, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी थी? मोहनदास करमचंद गांधी ने, क्योंकि जो है गोखले जी इनके गुरु भी थे। क्वेश्चन नंबर 45, बंगाली देशभक्त की बाइबिल किसे माना जाता है? आनंद मठ को। क्वेश्चन नंबर 46, झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल पार्षद ने। 47 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रभक्त गीत ऐ मेरे वतन के लोगों किसके द्वारा लिखा गया है? ये प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 48, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, यह पंक्ति किसने लिखा है? तो यह मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 49, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं वो सरोजिनी नायडू जी हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो यह मेरठ से प्रारंभ हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? तो कैप्टन ह्यूरोज से जो है इनका सामना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, 1857 की क्रांतिकारी में से वह क्रांतिकारी जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का जो है वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्वेश्चन नंबर 53, 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। 54 क्वेश्चन नंबर, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने दी थी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा ये लिखी गई थी। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 57, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो खोंड जनजाति। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत ने किया था। क्वेश्चन नंबर 59, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सिद्धो कान्हू और भैरव चांद ने। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये मोपला जो है केरल में हुआ था ये विद्रोह। 61 क्वेश्चन नंबर, बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? तो नवंबर 1824 में हुआ था। अहोम विद्रोह किस समय हुआ था? तो 1828 ईस्वी में हुआ था। चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1768 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जॉन्स जो है इसके संस्थापक थे, सर एशियाटिक सोसाइटी के। क्वेश्चन नंबर 65, सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स जो है विल्किंस ने सबसे पहले जो है इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट किया था भगवत गीता का। क्वेश्चन नंबर 66, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा से संबंधित है, जो वुड डिस्पैच था। 67, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो ये भी शिक्षा से संबंधित है। 68 क्वेश्चन नंबर, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से जो है पड़ी थी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा की नींव। मैकाले को जो है अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो बाल गंगाधर तिलक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 71, पुर्तगालियों ने गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की? तो 1556 ईस्वी में की थी। भारत का पहला समाचार पत्र जो है वो कौन सा था? तो बंगाल गजट था। क्वेश्चन नंबर 73, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया था। 74 क्वेश्चन नंबर, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करता था? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित होता था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। क्वेश्चन नंबर 76, वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की वकालत की थी कौन थे? तो संध्या, युगांतर तथा काल।
क्वेश्चन नंबर 77, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो द इंडियन ओपिनियन। 78 क्वेश्चन नंबर, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो ये महात्मा गांधी जी थे। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया, वह कौन सा था? तो वंदे मातरम था। क्वेश्चन नंबर 82, वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। लीडर का संपादन किसने किया था? तो ये मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। नवजीवन के संपादक कौन थे? तो मोहनदास करमचंद गांधी थे। केसरी समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित होता था। और क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं, भारतीय जागृति का जनक किससे कहा जाता था? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 87, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता था? तो ये भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता था। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो आत्मीय सभा जो थी वो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 89, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। क्वेश्चन नंबर 91, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियस में भाग लिया था, किस वर्ष में लिया था? तो 1893 में लिया था। क्वेश्चन नंबर 92, वह प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी, तो ऐसा जो है स्वामी विवेकानंद जी ने जो है इस नाम से पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 93, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं? तो दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? तो आर्य समाज के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। 97 क्वेश्चन नंबर, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहराम जी एम मालाबारी थे। क्वेश्चन नंबर 98, वह व्यक्ति जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की थी, तो ऐसा करने वाले ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी थे। क्वेश्चन नंबर 99, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो केशव चंद्र सेन जी ने निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 100, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये महादेव गोविंद रानडे ने की थी। 101 क्वेश्चन नंबर, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए और एक बार रिवाइज़ करने के तौर पर ज़रूर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। क्वेश्चन नंबर 104, लैंड होल्डर समिति के संस्थापक कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी थे। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो ये लॉर्ड डफरिन ने जो है कांग्रेस का मजाक उड़ाया था। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर 111, वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ऐसा करने वाले कौन थे? कहने वाले महात्मा गांधी। 112 क्वेश्चन नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, तो बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी द्वारा की गई। तो यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 114, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। 1904 से लगातार भारत को सुशासन देने पर किसने बल दिया? दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था।
शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर था? तो लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे। इनको आयरन मैन भी बोला जाता था। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? मैजिनी को। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वी डी सावरकर ने किया था। हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो वर्ष 1925 में हेडगेवार के द्वारा जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। 123 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? पी मित्रों ने की थी। वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था, तो ऐसा करने वाले चित्तरंजन दास थे। अपनी फांसी से पूर्व जिसे पीने हेतु दूध दिए गए दूध को जो है अस्वीकार कर दिया था और कहा था अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, ऐसा कहने वाले रामप्रसाद बिस्मिल जी थे। क्वेश्चन नंबर 126। अंग्रेज सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में किसको फांसी पर चढ़ा दिया था? तो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल तथा राजेंद्र लहड़ी को जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ये लोग काकोरी षड्यंत्र में दोषी पाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 127। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फिरोजपुर में है। क्वेश्चन नंबर 130। प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा किसने आयोजित किया था? तो यह सूर्य सेन के द्वारा जो है आयोजित किया गया था। 131 क्वेश्चन नंबर। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद घोष ने किया। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। भारतीय क्रांति की माँ कौन कहलाती हैं? तो भीखाजी रुस्तम कामा जो है भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं। वह महिला जिसने भारतीय तिरंगा सबसे पहले लहराया था, ऐसा करने वाली भी भीखाजी कामा ही थी। जो कामागाटा मारू जो है ये क्या था? ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलप्रोत था। क्वेश्चन नंबर 137। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ऐसा जो है कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? 1905 में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, तो वो आंदोलन जो है स्वदेशी आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 143। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था वह कौन सा था? तो कोलकाता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था, उसमें जो है स्वराज शब्द पहली बार व्यक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में सर्वप्रथम चुने गए थे, पहले भारतीय थे वो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। ये नरम दल और गरम दल में विभक्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 148। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ढाका में की गई थी। 149 देखिए क्वेश्चन नंबर। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था? 1909 में पारित हुआ था। वर्ष 1912 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। क्वेश्चन नंबर 151। वह जिसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के प्रवेश पे ही दिल्ली में बम फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 152। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो AC मजूमदार ने की थी। वर्ष 1916 में 2 होम रूल लीग किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो तिलक एवं एनी बेसेंट के जो है नेतृत्व में 2 होम रूल लीग स्थापित हुई थी। वर्ष 1920 में वह संस्था जिसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था, तो ऐसा करने वाली संस्था जो थी वो थी ऑल इंडिया होम रूल लीग। क्वेश्चन नंबर 155। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका क्या नाम था? तो उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। 156 क्वेश्चन नंबर। दक्षिण अफ्रीका के जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था वह कौन सा था? तो पीटर मारिट्सबर्ग जो स्टेशन था जहाँ से गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 157। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था जिसे क्या कहा जाता था? तो उसे सत्याग्रह आश्रम बोलते थे।
158 क्वेश्चन नंबर, महात्मा गांधी को भारत में पहला सत्याग्रह उनका कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। 159 क्वेश्चन नंबर, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ऐसा किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी जी ने बोला था। और क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है बोला था। 161 क्वेश्चन नंबर, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहकर संबोधित किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। वह कारागार जिसे महात्मा गांधी ने मंदिर कहकर संबोधित किया था, तो यरवदा जेल को इन्होंने जो है मंदिर कहकर संबोधित किया था महात्मा गांधी जी ने। 163 क्वेश्चन नंबर, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंटबेटन ने। वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था, तो अहमदाबाद मिल की हड़ताल को जो है महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल के हथियार के रूप में प्रयोग किया था। 165 क्वेश्चन नंबर, चंपारण में 3 कठिया प्रथा से क्या तात्पर्य था? तो इसका तात्पर्य था कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती की जाएगी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध जो है किसने किया था? तो NG रंगा ने किया था। इसी 3/20 भूभाग के लिए जो है महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह किया था, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से फेमस था। क्वेश्चन नंबर 167, वह जगह जहाँ पहली बार अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। 168 क्वेश्चन नंबर, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लेने वाले कांग्रेसी नेता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। बंगाल के त्रिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ से कौन सा स्थान संबंधित है? तो ये भूदान आंदोलन से जो है पोचमपल्ली संबंधित है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। 172 क्वेश्चन नंबर, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वो वायसराय थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला कांड के विरोध में किसने सर की उपाधि त्याग दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को लंदन में किसने मार डाला था? तो उधम सिंह ने मार डाला था। वह घटना जिसे मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषित किया था, तो जलियांवाला बाग नरसंहार को ही कहा था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। वह जिसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें, तो ऐसा कहने वाले जो है मोहम्मद अली जिन्ना थे। 179 क्वेश्चन नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1920 में किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन सी थी? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी, वो उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी। चौरा चौरी कांड की वास्तविक स्थिति क्या है? तो ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरा चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये बारदोली में थे। वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों के जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, तो ऐसा करने वाले जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। क्वेश्चन नंबर 184, स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से किसने त्यागपत्र दे दिया था? तो CR दास ने। क्वेश्चन नंबर 185 देखते हैं, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो स्वराज पार्टी था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो विट्ठल भाई जे पटेल। मार्च 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो ये संवैधानिक सुधार पर विचार के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 188, पंजाब केसरी या उपाधि किसने जो है दी गई थी, किसे दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को दी गई थी। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। 190 क्वेश्चन नंबर, वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यह हसरत मोहानी ने रखा था। 191 क्वेश्चन नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 192 क्वेश्चन नंबर, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया। गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया।
दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो ये 24 दिन चली थी। 194 क्वेश्चन नंबर, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो अब्बास तैयब जी ने लिया था। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन था? तो वेब मिलर था। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। 197 क्वेश्चन नंबर, गांधी इरविन समझौते में सम्मिलित मांगे कौन सी थी? तो जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था इसमें देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, एक मांग ये थी। दूसरा, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किया गया अध्यादेश को वापस लेना, और केवल उन्हीं कैदियों के रिहाई दिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, मतलब उन्हीं कैदियों की रिहाई की थी जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो ये मांगे थी गांधी इरविन पैक्ट की। क्वेश्चन नंबर 198, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी के लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना जाता है, ऐसा किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 199 क्वेश्चन नंबर, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो वो कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में ठहरे थे। उस भारतीय का नाम जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था तो BR अम्बेडकर ने लिया था, जबकि गांधी जी जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग उन्होंने लिया था। क्वेश्चन नंबर 201 को देखते हैं। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार किसके लिए एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था? तो अछूतों के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 202, पूना समझौता का क्या उद्देश्य था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। BR अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो क्या कहलाता है? तो पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी है? तो 5 थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो वर्ष 1939 में उनके द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 207, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 208, राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 209, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। मुसलमान के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। वह तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था तो 23 मार्च 1943 को। क्वेश्चन नंबर 212, क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है, किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि ये टूटते हुए बैंक का आउटडेटेड चेक है। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? तो लॉर्ड लिथिगो ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में जो है इसको प्रारंभ किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन को। क्वेश्चन नंबर 215, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। महात्मा गांधी का जीवनी काल लुई फिशर कौन था? ये अमेरिकी पत्रकार था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो मुंबई में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 219, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑपरेशन रूबिकॉन कूट किससे संबंधित था? तो जेल में गांधी जी के आमरण अनशन से जो है ऑपरेशन रूबिकॉन संबंधित था। 221 क्वेश्चन नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 1939 में की थी। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो रंगून में था। क्वेश्चन नंबर 223, द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किसने किया गया था? किसमें? तो कैबिनेट मिशन में किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के क्या अनुपात होगा? तो 10 लाख व्यक्ति का जो अनुपात रहेगा। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 228, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु कौन सी तिथि सुनिश्चित की थी? तो 16 अगस्त 1946 को सुनिश्चित किया था।
भारतीय स्वतंत्रता का आधार क्या बना? तो माउंटबेटन योजना बनी थी। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी बाल्कन प्लान। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये रेडक्लिफ ने की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति किस में की गई थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा जो है ऐसा किया गया था। 237 क्वेश्चन नंबर, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनेल कार्टेस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 239, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? तो ये गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना था। क्वेश्चन नंबर 240 है उसको देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र या फिर सी ऑफ कैलेमिटी किसने मतलब कहा गया? कब किसको कहा गया? तो उड़ीसा का जो अकाल 1866-67 में हुआ था, इसी को प्रकोप का समुद्र या फिर सी ऑफ कैलेमिटी बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 242, रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। मुंबई के त्रिमूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग तथा बदरुद्दीन तैयब जी को कहा जाता है। 244 क्वेश्चन नंबर, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? तो डोमिनियन स्टेट से था। प्रथम अणु बम विस्फोट कहाँ किया गया था? तो हिरोशिमा में हुआ था। भारत ने ऑपरेशन विजय किसके विरुद्ध चलाया था? तो यह पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 247 देखते हैं, ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? तो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से है। क्वेश्चन नंबर 248, संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्ष 1941 में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था? पर्ल हार्बर पर था। बिशप टूटू किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 250 को देखते हैं, चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो साई लून को दिया जाता है। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो विलियम विल्सन हंटर थे। क्वेश्चन नंबर 252, पृथक निर्वाचन का प्रारंभ कब हुआ था? 1909 से प्रारंभ हुआ था। और 253 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा कब प्रारंभ की गई थी? तो 1892 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। तो आज का सेशन जो आपके 250 प्लस क्वेश्चंस थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके मॉडर्न इंडिया से, उनको कवर कर लिया गया है। और इससे पहले आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग एंशिएंट और मेडिवल इंडिया जो है उसके वीडियोस को भी देख सकते हैं। उसके भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं अपलोड हो चुके हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और आप एज अ रिवीजन इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार अगर रिकॉल करना है तो वीडियो को देख लीजिए। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हुए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके जो भी सुझाव हैं वो हमें कमेंट के थ्रू बताएं। थैंक यू।